अथ वराहपुराणे एकनवशत अध्यायः। त्रिशक्ति महात्म्य में सृष्टि, सरस्वती तथा वैष्णवी देवियों का वर्णन। भगवान वराह कहते हैं, सुंदर अंगों से शोभा पाने वाली वसुंधरे, उस सृष्टि देवी का दूसरा विधान भी बहुत विस्तृत है, उसे बताता हूँ, सुनो। परमेष्ठी रुद्र के द्वारा जो वह 3 शक्ति वाली देवी बताई गई हैं, उसके प्रकरण में सर्वप्रथम श्वेत वर्ण वाली सृष्टि देवी का प्रसंग आया है। वह संपूर्ण अक्षरों से युक्त होने पर भी एकाक्षरा कहलाती हैं। यह देवी कहीं तो वागीशा और कहीं सरस्वती कही जाती हैं, और कहीं वह विश्वेश्वरी और अमिताक्षरा नाम से भी प्रसिद्ध हैं। कुछ स्थलों में उसी को ज्ञान निधि अथवा विभावरी देवी भी कहते हैं, अथवा बरानने। जितने भी स्त्रीवाची नाम हैं वे सभी उसके नाम हैं, ऐसा समझना चाहिए। विष्णु के अंश वाली वैष्णवी देवी का वर्ण लाल है। उनकी आंखें बड़ी बड़ी हैं तथा उनका रूप अत्यंत मनोहर है। ये दोनों शक्तियाँ तथा तीसरी जो रुद्र के अंश से अव्यक्त रौद्र शक्ति है, भगवान रुद्र को जानने वाले के लिए एक साथ सिद्ध हो जाती है। देवी वसुंधरे, यह सर्वरूपमयी देवी एक ही है, परंतु वह एक ही यहाँ इस प्रकार 3 भेदों से निर्दिष्ट हैं। सुंदरी, मैंने तुम्हारे सामने इसी सनातनी सृष्टि देवी का वर्णन किया है। स्थावर जंगम में यह अखिल जगत उस सृष्टि देवी से ओतप्रोत है, जो है सृष्टि देवी है, जिससे आदिकाल में अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा को सृष्टि का संबंध हुआ था। उसकी महिमा को जानकर पितामह ब्रह्मा ने उचित शब्दों में इस प्रकार स्तुति की थी। ब्रह्मा जी बोले, देवी, तुम सत्य स्वरूपा, सदा अचल रहने वाली, सबको आश्रय देने में कुशल, अविनाशी, सर्वव्यापी, सबको जन्म देने वाली, अखिल प्राणियों पर शासन करने में परम समर्थ, सर्वज्ञ, सिद्धि बुद्धि रूपा तथा संपूर्ण सिद्धियों को प्रदान करने वाली हो। हे सुंदरी, तुम्हारी जय हो। देवी, ओमकार तुम्हारा स्वरूप है, तुम उसमें सदा विराजती हो। वेदों की उत्पत्ति भी तुमसे ही हुई है। मनोहर मुख वाली देवी, देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, पशु और विरुद्ध, वृक्ष, लता आदि, इन सबका जन्म तुम्हारी ही कृपा से होता है। तुम ही विद्या, विदेश्वरी, सिद्धा और सुरेश्वरी हो। भगवान वराह कहते हैं, वसुंधरे, जो वैष्णवी देवी तपस्या करने के लिए मंदराचल पर्वत पर गई थी, अब उसका वर्णन सुना। उस देवी ने कुमार व्रत धारण कर विशाल क्षेत्र में एकाकी रहकर कठोर तप आरंभ किया। बहुत दिनों तक तपस्या करने के पश्चात उस देवी के मन में विक्षोभ उत्पन्न हुआ, जिससे अन्य बहुत सी कुमारियाँ उत्पन्न हो गईं। उनके नेत्र बड़े सुंदर एवं बाल काले और घुंघराले थे। उनके होठ बिंबाब फल के समान लाल थे और आंखें बड़ी बड़ी थीं, और उन कन्याओं के शरीर से दिव्य प्रकाश फैल रहा था। ऐसी करोड़ों कुमारियाँ उस वैष्णवी देवी के शरीर से प्रकट हुई थी। फिर उस देवी ने उन कुमारियों के लिए सैकड़ों नगर और ऊंचे महलों का निर्माण किया। उन भवनों के भीतर मणियों की सीढ़ियाँ, अनेक जलाशय एवं छोटे छोटे सुंदर उपवन थे। उस मंदराचल पर स्थित उन असंख्य भवनों में अब वे कन्याएं निवास करने लगीं। शोभने, उनमें से प्रधान कुछ कन्याओं के नाम इस प्रकार हैं: विद्युत प्रभा, चंद्रकांति, सूर्यकांति, गंभीरा, चारुकेशी, सुजाता, मुंजकेशिनी, उर्वशी, शशिनी, शीलमंडिता, चारुकन्या, विशालाक्षी, धन्या, चंद्रप्रभा, स्वयंप्रभा, चारुमुखी, शिवदूती, विभारी, जया, विजया, जयंती और अपराजिता। इन देवियों ने भगवती वैष्णवी के अनुचारियों का स्थान ग्रहण कर लिया। इतने में ब्रह्मा के पुत्र तपोधन नारद जी एक दिन वहाँ अचानक आ गए। उन्हें देखकर वैष्णवी देवी ने विद्युत प्रभा से कहा, तुम इन्हें यह आसन दो तथा पैर धोने और आचमन करने के लिए जल भी बहुत शीघ्र इनके पास उपस्थित कर दो। इस प्रकार वैष्णवी देवी के कहने पर विद्युत प्रभा ने मुनिवर नारद को आसन, पाद्य और अर्घ्य निवेदन किया, और वे भी देवी को नमस्कार कर आसन पर बैठ गए। अब वैष्णवी ने उनसे कहा, मुनिवर, इस समय आप किस लोक से यहाँ पधारे हैं और आपका क्या कार्य है? नारद मुनि ने कहा, कल्याणी, मैं पहले ब्रह्मलोक में गया था, फिर वहाँ से इंद्रलोक में और फिर कैलाश पर्वत पर पहुँचा। देवेश्वरी, पुनः मेरे मन में आपके दर्शन की इच्छा हुई, अतः यहाँ आ गया। इस प्रकार
कहकर श्रीमान नारद मुनि वैष्णवी देवी की ओर देखने लगे। नारद आश्चर्य से चकित हो गए। उन्होंने मन में सोचा, ओह, इनका रूप तो बड़ा विचित्र है। इनकी सुंदरता, धीरता एवं कांति कैसी आश्चर्यकारिणी है। फिर इतने पर भी इनकी उपरति निष्कामता तो और ही आश्चर्यदायिनी है। यह सब देख नारद जी फिर कुछ खिन्न से हो गए तथा सोचने लगे, देवता, गंधर्व, सिद्ध, यक्ष, किन्नर और राक्षसों की स्त्रियों में भी कोई इतना सुंदर नहीं है। विश्व की अन्य स्त्रियों में भी कहीं ऐसा रूप नहीं दिखता। फिर नारद जी सहसा उठे और वैष्णवी देवी को प्रणाम कर आकाश मार्ग द्वारा समुद्र में स्थित महिषासुर की राजधानी में पहुंच गए। उसने ब्रह्मा जी के वर प्रसाद से सारी देव सेना को पराजित कर दिया था। महिषासुर ने सभी लोकों में विचरण करने वाले नारद मुनि को आज देखकर बड़ी श्रद्धा भक्ति से पूजा की। नारद मुनि ने उस असुर से कहा, असुरेंद्र, सावधान होकर सुनो। विश्व में रत्न के समान एक कन्या प्रकट हुई है। तुमने तो वरदान के प्रभाव से चर अचर तीनों लोकों को अपने वश में कर लिया है। दैत्य, मैं ब्रह्मलोक से मंदराचल पर गया। वहाँ मैंने देवी की वह पूरी देखी जो सैकड़ों कन्याओं से व्याप्त है। उनमें जो सबसे प्रधान है वैसी देवताओं, दैत्यों और यक्षों के यहाँ भी कोई सुंदरी कन्या नहीं दिखाई देती। कहाँ तक कहूँ, मैंने उसकी जैसी सुंदरता देखी है तथा उसमें जितना सतीत्व का प्रभाव है, ऐसी कन्या समस्त ब्रह्मांड में भी कभी कहीं नहीं देखी। देवता, गंधर्व, ऋषि, सिद्ध, चारण तथा सब अन्य दैत्यों के अधिपति भी उसी कन्या की उपासना करते हैं, पर देवताओं और गंधर्वों पर जो विजय प्राप्त करने में समर्थ न हो, ऐसा कोई भी व्यक्ति उस कन्या को जीतने में समर्थ नहीं है। वसुंधरे, इस प्रकार कहकर नारद मुनि क्षण भर वहाँ ठहर कर फिर महिषासुर से आज्ञा लेकर तुरंत वहाँ से प्रस्थित हो गए और वे जिधर से आए थे उधर ही आकाश की ओर चले गए। अथ वराह पुराणे 1/9 अध्याय एवं 2/9 अध्याय संपूर्ण शिक्षात वराह पुराण का 91वां और 92वां अध्याय समाप्त हुआ। यदि आपको वराह पुराण की ये कथाएं पसंद आती हैं तो कृपा करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्रीमन्नारायण।